हे एवरीवन, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी बुक का चैप्टर नंबर 1 से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कवर कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक, की एक दिन जब नदी बोली। और ये सभी क्वेश्चन आंसर्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इन क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके सामने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आएगा जो कि चैप्टर से ही लिया गया। अगर आप इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो वीडियो ऑलरेडी कवर्ड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ जो एक्सट्रैक्ट है, चलिए जल्दी से आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें जो नदी है, एक आवाज़ आती है जानवी को कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जानवी नदी के किनारे बैठकर रोती है। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है आवाज़ सुनकर कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो कौन उसे ऐसा बोल रहा है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तभी आवाज़ फिर से आती है कि अरे तुम तो यहाँ रोज़ आती हो, रोज़ मुझे देखती हो, तो मेरी आवाज़ से क्यों डरती हो। अब वो बहुत पजल हो जाती है और ये कैसी आवाज़ लगती है, ये आवाज़ लगती है जैसे कि नदी बोल रही है। और फिर वो ध्यान से देखती है तो फिर सच में ही वो नदी उससे बात कर रही होती है। तो नदी उससे पूछती है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ, लेकिन थोड़ा जल्दी बताओ क्योंकि मुझे अभी समुद्र से मिलने भी जाना है। तो एक एक्सट्रैक्ट का जो मतलब है वो यही है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सभी क्वेश्चन आंसर इस पर बेस्ड ही होंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। की यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपके पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो सही शब्द है उसको भरना है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, कि ये जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया इसमें जो नदी के बोलने का अंदाज है वो कैसा है, एश्योरिंग है या सिंपैथाइजिंग है। सिंपैथाइजिंग का मतलब होता है कि सहानुभूति भरा होना, और एश्योरिंग का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से डील करना, एश्योर तरीके से बात करना। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा एश्योरिंग। तो ये एश्योरिंग क्यों होगा? क्योंकि रिवर इज स्पीकिंग सॉफ्टली एंड ट्राइंग टू मेक जानवी फील बेटर। क्योंकि नदी ने जानवी से जब बात की थी तो बहुत ही सॉफ्टली बात की थी और उसके साथ साथ वो जानवी को अच्छा महसूस कराना चाहती थी, क्योंकि जानवी बहुत उदास थी, नदी के किनारे बैठकर रो रही थी और बड़बड़ा भी रही थी। तो इसी वजह से नदी ने उससे बड़ा ही सॉफ्टली बात की और उसको अच्छा महसूस कराने की भी कोशिश की। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, सिलेक्ट अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट जानवी वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट। अब ये जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया तो इसमें आप उस सेंटेंस को चुन लीजिए जिससे ये पता चलता है कि जानवी जो थी वो डेली इस स्थान पर आया करती थी, रोज़ रोज़ इस स्थान पर आती थी। तो इस एक्सट्रैक्ट में जो ये लाइन आती है कि एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वी ऑलमोस्ट एवरी डे। तो यहाँ पर नदी जानवी को कहती है, जब जानवी आवाज़ सुनकर डर जाती है, सोचती है कि ये कौन बोल रहा है, तो अब जो है वो नदी उसको बोलती है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मुझे रोज़ आकर देखती हो, लगभग लगभग रोज़ तुम यहाँ पर आती हो और आकर मुझसे मिलती हो, तो इसी वजह से तुम्हें मेरी आवाज़ सुनकर डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये वाला जो फ्रेज़ है ये हमें बताता है कि जानवी डेली ही जाकर उस जगह पर जो है बैठा करती थी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। की करेक्ट ऑप्शन को चुनिए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन। लाइन के आखिर में एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो दिया गया है, तो उसको आपको उस सेंटेंस को आपने एक्सट्रैक्ट में से चुनना है और उसको करेक्ट ऑप्शन के साथ आपने फिल करना है। और सेंटेंस क्या बनेगा? इट कुडंट बी द रिवर, कि नहीं नहीं ये तो नदी नहीं हो सकती। तो इसी सेंटेंस के लास्ट में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। तो आखिर ऐसा जानवी क्यों बोलती है कि ये नदी नहीं हो सकती, इसको आपको एक्सप्रेस करना है।
तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक्साइटमेंट में बोलती है, थोड़ा सा हेजिटेशन यानी हिचकिचाते हुए बोलती है, इरिटेशन यानी कि चिढ़ के बोलती है, या फिर डिसबिलीफ कि उसको विश्वास ही नहीं होता कि ये नदी है। तो राइट ऑप्शन होगा डिसबिलीफ, कि वो ऐसा बोलती है कि ये नदी नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि नदी बोल भी सकती है। तो आंसर में यही लिखेंगे डिसबिलीफ, और उसका रीज़न देंगे बिकॉज जानवी वॉज सरप्राइज्ड एंड कुड नॉट बिलीव दैट द रिवर वॉज स्पीकिंग, क्योंकि जानवी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है और वो ये विश्वास ही नहीं कर पाती कि नदी जो है बातें भी कर सकती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डिसबिलीफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, चूज 3 qualities of the river highlighted in the extract from the word in the box given below। कि नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से आपको 3 क्वालिटीज़ जो है नदी के बारे में चुननी है जो कि एक्सट्रैक्ट में हाईलाइट की गई। तो यहाँ पर जो वर्ड दिए गए वो कौन से हैं? वो हैं अफेक्शनेट, थॉटफुल, इम्पेशेंट, फॉरगिविंग, काइंड हार्टेड। तो अफेक्शनेट का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, आकर्षित तरीके से। थॉटफुल का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छे विचारों वाला हो, जिसको समझ हो कि क्या चल रहा है और उस पर कैसा रिएक्ट करना है। इम्पेशेंट का मतलब होता है कि वो धैर्यहीन थी। फॉरगिविंग का मतलब होता है कि उसने माफ़ किया। और काइंड हार्टेड का मतलब होता है कि एक अच्छे दिल वाला। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि नदी के लिए कौन से 3 शब्द आने हैं। वो आने हैं अफेक्शनेट, थॉटफुल एंड काइंड हार्टेड, क्योंकि नदी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित तरीके से अपने विश्वास में जानवी को ले रही थी और अपने प्रति उसको आकर्षित कर रही थी। और उसके साथ साथ वो एक अच्छे विचारों वाले ह्यूमन बीइंग के रूप में भी हमारे सामने आती है, क्योंकि नदी वैसे बात नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह हम बातें करती है जानवी से, और उसके साथ साथ वो काइंड हार्टेड भी थी। तो रीज़न यही देंगे कि बिकॉज द रिवर टॉक्स टू जानवी काइंडली, अंडरस्टैंड्स हर फीलिंग एंड सपोर्ट्स हर, क्योंकि नदी ने जब जानवी से बात की थी तो बहुत ही काइंडली की थी, नरमी से की थी। उसको उसने समझा उसकी फीलिंग्स को, और उसके साथ साथ उसने उसको सपोर्ट भी किया, उसको सहयोग भी दिया, उसकी प्रॉब्लम से निकलने के लिए उसको बताया कि वो क्या स्टेप ले सकती है। तो इसी वजह से एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पर हम नदी के लिए इन 3 शब्दों का ही चुनाव करेंगे, अफेक्शनेट, थॉटफुल एंड काइंड हार्टेड। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को ज़रूर जाकर देखिए। वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।